चलिए इस बीच चलते हैं सीधे हमारी खास मेहमान आस्था जी के पास। आस्था मैम, आपसे जानना चाहेंगे कुछ शेयर ऐसे हैं क्या इस तरह के बाजार में जिनको कि आप चुन चुन के सेगमेंट में देना चाहें, इतनी वॉलेटिलिटी वाले बाजार में, जहां एक दिन तो हम देखते हैं कि आखिरी में 300-400 पॉइंट बाजार बढ़ जाता है, कभी गिर जाता है। कौन से हैं वो शेयर? देखिए विपुल जी, आज क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी थी तो मैं एक ही स्टॉक पे आज चर्चा कोई कर बात नहीं पाऊंगी, मैम, मैं जी जी, माफी चाहूंगी। कोई और नहीं वो मैम। भारतीय एयरटेल है। तो ये स्टॉक पे नजर बनाइए, ये बहुत बढ़िया कैंडिडेट लग रहा है मुझे खरीदारी के लिए। जी। खरीदारी करने की सलाह भारतीय एयरटेल पे रहेगी। थोड़ा सा गिरावट आता है 1600 के आसपास, तो इसमें एक बिल्कुल खरीदारी का ये मौका देगा। स्टॉप लॉस इसमें जो रखेंगे वो 1520 का रखेंगे। और अब जो इसमें टारगेट रहेगा वो 1710 का रहेगा। मैं वापस रिपीट करती हूँ, 1600 पे खरीदना है। 1500 का लगा लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा स्टॉप लॉस। एकदम सेफ स्टॉप लॉस है 1500 का स्टॉप लॉस। 1710 का तो इनिशियल टारगेट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1740 का भी रह सकता है। तो दो टारगेट के साथ भारतीय एयरटेल में खरीदारी करनी है, लेकिन ये कॉल पोजिशनल कॉल के तौर पे मैं दे रही हूँ। तो ये इस टारगेट को आने में हो सकता है कि थोड़ा समय भी लगे। चलिए, तो आस्था जी ने दिया हुआ है पसंदीदा शेयर अपना भारतीय एयरटेल, जहां पर कि आपको इसे अभी चल रहा है 1632 के आसपास, खरीदना आपको 1600 के आसपास है। तो थोड़ा सा नीचे आ जाए तब खरीदें या ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक 1520 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और लक्ष्य ऊपर क्या देखने को मिल सकते हैं? पहला लक्ष्य है 1710, दूसरा लक्ष्य है 1740। तो इन दो लक्ष्यों के लिए आप भारतीय एयरटेल में जो है हिस्सेदारी जो है वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आपको के लिए ये रणनीति चुन चुन के में निकल के आ रही है। लेकिन हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान आज का दिन, महिला तमाम जो हमारी सशक्त महिलाएं हैं, आस्था जी, अवनी जी, उनके नाम रहा है। अवनी जी, चूँकि उनको 1:30 बजे से उनका कार्यक्रम किसी और चैनल पे था तो उनको बीच में जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने शेयर्स हमें भेज दिए हैं। तो ज़रा चुन चुन के मैं उनकी कौन सी रिकमेंडेशन थी वो आप भी देख लीजिए। चलिए, एक और टेलीकॉम, तो एक तरफ भारतीय एयरटेल है, दूसरी तरफ टाटा कम्युनिकेशन है। 2059 पे खरीदने की सलाह है। 1995 का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 2125 रुपये के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। ये राय अवनी भट्ट जी की तरफ से टाटा कम्युनिकेशन पे निकल के आई है। आज का तीसरा शेयर क्या निकल करके आ रहा है वो है सीमेंट। जी हाँ, सीमेंट शेयरों में हमने देखा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले प्रिंस सीमेंट की बात भी कर रहे थे, प्रिंस जॉनसन की बात कर रहे थे। तो एसीसी में अभी भी जान दिखाई दे रही है। 2517 के आसपास खरीदने की सलाह दी गई है। 2425 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर की तरफ क्या लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं? 2630। वो लेवल तोड़ता है, मजबूती के साथ तोड़ता है तो फिर 50 रुपये और, यानी 2680 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो एक सीमेंट, दो टेलीकॉम, यहाँ पे खरीदारी करने की राय यहाँ पर चुन चुन के सेगमेंट में निकल के आ रही है। अब बहुत बहुत शुक्रिया मैम आस्था जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और ये 1 घंटे कैसे बीते मुझे तो नहीं पता लगा। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा जो है समय देना पड़ गया आपको, लेकिन बहुत अच्छा लगता है मैम। बहुत सारे दर्शक आपको प्यार करते हैं, उनका प्रेम ऐसे ही आप पर बरसता रहे और आपकी रिकमेंडेशंस ऐसे ही फलीभूत होती रहें और आईपीओ बाज़ार पे आपकी पकड़ और मजबूत होती रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, लेकिन चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल पोजीशन में नहीं है, बट हम पीएमएस चलाते हैं एम पीएमएस के नाम से। हो सकता है हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो। और जो भी आईपीओ की रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं वो हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की थी है। और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। माफी चाहूंगी, एक ही स्टॉक दे पाई क्योंकि मीटिंग में बहुत ज्यादा बिजी थी। अरे मैम, थोड़ा ही समय था। तो आपने इतना बिल्कुल। समय दे दिया, बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि सोमवार को भी आपको एक बार परेशान करूंगा, अगर आपका समय मिल गया तो फिर से हम लोग जो है चर्चा करेंगे आईपीओ बाजार और इस शो को लेकर के। तो जैसा आपका समय होगा उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका खास पेशकश हमारी सौदा मुनाफिका में। सौदा मुनाफिका जिसमें हर रोज हम लेकर के आते हैं एचडीएफसी स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक कॉल के बारे में। और इस कॉल के बारे में बताने के लिए हर रोज हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो सीधे चलते हैं संदीप के पास और जानते हैं कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है। संदीप, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए एचडीएफसी स्काई की ओर से जो स्टॉक रिकमेंड किया गया है वो है पीईएल का, यानी कि पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। कहाँ पे खरीदारी करनी है? बाइंग रेंज जो आपको सुझाई गई है वो है 1048 रुपये से लेकर 1103 रुपये 80 पैसे, इस रेंज में आपको खरीदारी करनी है। टारगेट जो दिया गया है वो भी रेंज में है। पहला टारगेट आपको 1188 रुपये का दिया गया है, उसके बाद ये शेयर 1270 रुपये तक भी जाता हुआ
नजर आ सकता है, यानी कि करीब 13.5% के आसपास की आपकी कमाई हो सकती है। ये एक टेक्निकल कॉल है जिसकी होल्डिंग पीरियड आप देखेंगे 3 महीने के आसपास है, क्योंकि 10 दिसंबर 2024 तक की इसकी जो वैलिडिटी या फिर जो होल्डिंग पीरियड है वो बताया गया। तो आपको 3 महीने अगर आप होल्ड करते हैं तो 13-13.5% के आसपास के रिटर्न बन जाएंगे। ये एक टेक्निकल कॉल है, इसलिए आपको 1030 रुपये का स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करके चलना है। फिर से बता देता हूं, 1048 से लेकर 1103 रुपये 80 पैसे ये रेंज है जिसमें आपको खरीदारी करके चलना है। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स एचडीएफसी स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां आप एचडीएफसी स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड की मदद से आप एचडीएफसी स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एचडीएफसी स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका बताने के लिए कि एचडीएफसी स्काई की तरफ से आज किस कॉल के बारे में बात की गई है, वहाँ पर क्या समझा अवधि होनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होने चाहिए। तो फिलहाल अपने इस खास सेगमेंट को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप बने रहिए लगातार मनी 9 के साथ।